राधे राधे। क्या सच में पूर्वज धरती पे आते हैं? हाँ, आते हैं। पुराणों में जो कहा गया है उसी को मान के तो हम सारे हिंदू संस्कृति चल रहे हैं। एक बात को भी नहीं काट सकते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ प्रमाण रूप से दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कहते हैं साइलेंट। तो मानता है जो धरती पे ये साल भर में ये पितर पक्ष के दौरान हमारे वंशज अपने अपने वंश के इर्द गिर्द आते हैं और देखते हैं मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे जो वंशज नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते, हमारे घर में एक बड़े भाई करते ही करते। लेकिन हम मेरा ये कहना है, जो आप एक प्रमाण देखो ना, सावन भादो जुलाई अगस्त बारिश होनी है तो होती है ना, मई जून गर्मी तो चिलचिलाती गर्मी होती है ना। तो ये खगोलीय बात है, उन्होंने क्या रिसर्च करके पुराण में लिख दिया है, जो कर दिया है, जो उस तय तक हम नहीं जा सकते, तो फिर हम मान ही सकते हैं ना। फिर मान के हम अपने पूर्वजों का, अपने जो हमारे साथ नहीं है, लोग कहते हैं दिखेगा, तो थोड़ा सा समझदारी की बात है। जब हमने उनको पंचतत्व में अपने ही तरीके से अपने सामने में सारा कोई पंचतत्व में विलीन हो गए, तो वो तो कहीं न कहीं कोई एनर्जी, कोई हवा रूप में ही आएंगे ना। तो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, आप अपना बस मन से, दिल से उनको याद कीजिए और उनको ये कीजिए। चलते फिरते आप तो अपने पूर्वजों को याद करते ही हैं। हमारे परिवार में ये नहीं होता है, हमारे यहाँ ये नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ जो है आपका पूर्वज का ही तो दिया है। हमारे यहाँ होली में ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ दिवाली में ऐसे नहीं होता है, हम लोग ये ऐसे करते हैं। तो क्या आपने किया? ये हनुमान जी, ये विष्णु भगवान, ये शंकर जी, इन लोगों से किसने परिचय कराया? ये कौन है, क्या है, हनुमान जी का शक्ल क्या है? तो उन्होंने ही हमारे दिल में डाला नहीं, हनुमान जी ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। कहीं न कहीं ये पूर्वज ही हमारे दिल में इतना डाल के गए हैं, जो हम उनकी देन को, उनके संस्कार के लिख पे चल रहे हैं, उनके कार्य पे अंदरूनी में सब कहेगा। हम तो अपने ढंग से करें, कितना भी एडवांस ज़माना हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन जो भगवान का दायरा है उससे हट के कोई कुछ नहीं कर सकता। तब ये मानो या ना मानो, ये तो आप प्रत्यक्ष देखोगे। जो हमारे पूर्वज थे ना, हम मंदिर में जाके भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं, मान के ही चढ़ाते हैं ना, ये शंकर जी हैं। तो ये जो मेरे पूर्वज थे, तो वो तो थे ही ना, वो तो थे ही थे, हमारे साथ थे, हमारे साथ उन्होंने हर संस्कार खेला, हमारे साथ हर चीज़ हमको सूझबूझ लेसन जो भी दिया, संस्कार दिया, जो भी घर का उठना बैठना, रहना, खाना पीना, क्या कल्चर है, क्या करना चाहिए, सब कुछ कहीं न कहीं हम वही लिख पे चल रहे हैं। लेकिन आज उनका ये जो चल रहा है महापर्व पितरपक्ष, अब सवाल उठता है पितरपक्ष में शुभ काम करें, अशुभ काम करें। ये अशुभ समय नहीं है, ये उनके याद में थोड़ा गमगीन का समय है। तो आप गम के समय एक पिक्चर भी जा पाओगे क्या? आप दुखी हो तो कहीं जाके मिठाई खा पाओगे क्या? तो हर चीज़ अपने आप सोचने पे है डिपेंड। जो सोचोगे सारा चीज़ सोचो, ऐसे ही चलेगा। तो यही बात कहना है, ये पितरपक्ष है। इसके बाद देखिए मातृपक्ष आएगा, फिर हम जय जयकार लगाएंगे माता के दरबार में। तो ये बात ये है, जो हमारे पूर्वज 15 तिथि होती है 1 से 15 तक, और ये तिथि कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो किसी पक्ष में जो भी पूर्वज हमारे जिस तिथि को गए, उस तिथि का उनको पुण्य तिथि मानेंगे। और उन तिथि पर जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, हमारा 6 अगस्त को जो बर्थडे था, हमारा 10 जून को बर्थडे था, हमारा ये था, तो वो मानते हैं ना। तो फिर उनका पुण्य तिथि मान के और उनके श्रद्धा में, उनके भाव में थोड़ा हम समर्पित करें, तो फिर हमारे लिए भी अच्छा है,
उनकी कृपा ही कृपा मिलेगी। वो अभी इस लोक में नहीं है, वो साथ रह के तो हमारे साथ हमारे लिए उन्होंने एक प्रत्यक्ष रूप में सब कुछ किया, ऊपर से वो आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये तो फीलिंग है। फीलिंग को क्या कहा जाएगा, कोई पूछे हम कैसे समझे भगवान की कृपा है? तो कुछ न कुछ आपको सोच में एक ढंग, आप क्या कहते हो, अरे राम ये हुआ, ये तो को भगवान ने हमें बुद्धि दे दी जो ये कर लिए, तो आया ना मुँह पे। हॉस्पिटल में डॉक्टर लास्ट में एक ही बात कहते हैं, दवा और दुआ। दवा तो चल रहा है, दुआ कीजिए। तो आते हैं भगवान ही ना। तो हमारे पूर्वज भी भगवान स्वर्गलोक में चले गए। अब वो कैसे हैं, कहाँ है, क्या है, हम तो उसमें दिमाग ही नहीं लगा सकते। ये यहाँ से क्षेत्र भगवान का है। हमें जो बताई गई है, हमें जो फील हो रहा है, जो हमें पुराणों से पता चल रहा है, तो हम वो करें और उनका आशीर्वाद में आनंद विभोर हो के, हे मेरे पूर्वज जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने वंश के हर की रक्षा करिए। घर में जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे सेवा में, और भी हर तरह से हमारी रक्षा करिए, हर तरह से हम जहाँ भी हमको आशीर्वाद दीजिए। तो आप इसको फील कैसे करेंगे? हम भी कहीं किसी को पूर्वज बन के आए हुए हैं। कहीं न कहीं हमारे दिल में भी तरंग आती है, कुछ तो बात मन उदास लग रहा है, कुछ तो बात तो कुछ होता है, इसमें हम नहीं जा सकते हैं। लाख विज्ञान दिमाग लगा ले, लाख साधना कर ले, लाख तप कर ले, लाख कुछ करें, उसको हम साक्षात नहीं पा सकते हैं। तो फिर वही आती है, उनकी आराधना, उनकी करने हमारे मन की सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होती है, जो हमने ये तो एक पल के लिए फील होता है, जो हम हमारे साथ तो हैं, सामने में फोटो देख रहे हैं, और फिर वो फोटो देखते ही उनकी सारी एक्टिविटी जो दिमाग में आने लगती है, वो डेली साल भर में तो नहीं याद करते हैं। सच्ची बात तो ये है, वो टाइम आता है तो सब याद आके सब लगता है, जो 5 मिनट 10 मिनट दिन भर 2 दिन वो आती जरूर है। दादाजी की याद आएगी, दादी की याद आएगी, परदा जिसके साथ हमने टाइम बिताया है, जो हमारे लिए हमारे संग कंसल्ट में रहे हैं, उनसे हमने बचपन में कहानी सुनी है, उनसे मैंने पिटाई खाया, उनसे हमने डांट सुना, उनसे हमने, वो हमारे लिए अमूल्य बन के दिल में रहते हैं। कहता है ना, बचपन की एक एक बात नहीं भूलती है। आज हम इतने उम्र के हो गए हैं, लेकिन अभी हम 5th क्लास में क्या हुआ था, 3rd क्लास में क्या हुआ, याद आती है। तो इस तरह से हमारे पूर्वज इस तरह से याद आते हैं, और याद करना ही उनसे आशीर्वाद लेना है, बस समझो तो मेन बात है। उनके अंदर मन से, हे माँ आपकी बहुत याद आ रही है, आप जहाँ हो बस इस बच्चे को देखना। फिर पिंडदान, पिंड क्या है, पिंड उनका प्रतिरूप मान के। जल क्या है, वो प्यासे तो नहीं, क्या इस साल भर पानी पिएंगे? तो तर्क करोगे तो कुतर का तो कोई लास्ट नहीं है। तो हम पानी देते हैं, तो वो सब का एक विधान है, एक मंत्रोच्चारण है, एक उसका प्रारूप है, उतना हम नहीं कर पाएंगे। घर परिवार में कोई एक करता है, जो वो भी पुराण में कहा है, तो वो एक ही करेंगे। हमें क्या करना है, उनके समर्पण में, हमारे भाव में जो आता है, हम उनको केला चढ़ा के, उनके फोटो को टच करके, उनको मिठाई, उनको जो पसंद है लेके हम गरीबों में बांट दें। हम कोई भी लोग में हम गाय को खिला दी, कहीं हम ऐसे स्लम एरिया में जाके हम लोगों को कपड़े बांट दिए, मिठाई बांट दिए, जो भी करें। अरे कभी मन आता क्या सबको कोल्ड ड्रिंक पिला दें, दूध पिला लें। अरे हमको जो मन में आया वो तरंग, वो भी खुद आएगा, वही देंगे। अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वही अभी सीख देंगे। अरे ऐसा करते हैं, सोच आना भी कोई तरह का प्रभाव होता है, कोई तरंग होता है। इस चीज़ को कोई नहीं समझेगा, ये रहस्य ही है। भगवान अपने आप सारी शक्ति लेके बैठे हैं, सोचते कुछ है, होता कुछ है। उनकी कृपा से जो होना होगा वो, लेकिन हम प्रयत्न करना नहीं छोड़ेंगे। ट्राई, आज के शब्दों में चल रहा है ना, ट्राई करते हैं। ट्राई में भगवान की कृपा होगी तो जय जयकार ट्राई हो जाता है, नहीं तो
तो बस यही कहेंगे, धरती पे हमारे पूर्वज आते हैं और सबको देख रेख करते हैं, और उसी में हम जो धरती पे हैं चूक न जाएं, ये हमारी तरफ से होना चाहिए। हमारी तरफ से कोई ये ना हो जाए जो वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। भावना की भी एक सीमा है, भूख की एक सीमा है। अब 4 रोटी खाते हो 2 रोटी खाते, तो वही बात है, आप वो कुछ करो उनके सत्कार में, ये पितर पक्ष में, ये श्राद्ध पक्ष में। तो शुभ समय है ही, अशुभ समय नहीं है। लेकिन ये गमगीन का वातावरण होता है, हमारे एक एक पूर्वज का तिथि टाइम पे आता जाता है। हम शुभ काम कहाँ से जोड़ लेंगे, ऑटोमेटिक है। हम नए कपड़े कहाँ से पहन लेंगे, हम कोई नई काम करने के लिए दिमाग में ही कहाँ आएगा। थोड़ा सा तो गमगीन है उनकी याद में। आज हम दादी दादा को याद किए, कल नानी नाना को याद किए, आज हम सास ससुर को याद किए, तो ये चलता रहा। तो फिर टाइम का कुछ शुभ काम करने का, ऑटोमेटिक सोचिए तो सब समझ में आ जाएगा। और सब तो हमारे उनकी पूर्वज की ही देन है, जो आज हम जो भी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बेसिक चीज जो कहते हैं अल्फ़ाबेट, तो उन्होंने बता दिया। तो फिर बस राधे राधे। आते हैं धरती पे, जरूर आते हैं, और उनको हमारी तरफ से होना चाहिए। उनको हम सम्मान के रूप में हम खड़े मिले, और उनके लिए हम उसी भाव में मिले जो भाव वो देखने आए, आशीर्वाद देने आए।